नमस्कार, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आप सभी का स्वागत है न्यूज बुलेटिन में। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी। 8 जून को कर सकते हैं शपथ ग्रहण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंचे और पीएम पद से दिया इस्तीफा। दार्जिलिंग लोकसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार राजू बिष्ट ने एक बार फिर से जीत हासिल की। आज सिलीगुड़ी में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनका किया स्वागत। उत्तर बंगाल के सभी 8 सीटों में से 6 सीट पर बीजेपी ने की जीत हासिल। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 6 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। 18वीं लोकसभा की तस्वीर साफ हो चुकी है। केंद्र में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। शपथ ग्रहण समारोह 8 जून को हो सकता है। नतीजे आने के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से उनके सरकारी आवास पर जाकर मुलाकात की। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने पीएम मोदी को तीसरे कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी। दोपहर को वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंचे और पीएम पद से इस्तीफा दिया। पीएम मोदी ने मंत्रिमंडल भंग करने की सिफारिश की है। दार्जिलिंग लोकसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार राजू बिष्ट ने एक बार फिर से जीत हासिल की। सिलीगुड़ी में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आज उनका स्वागत किया। शाम करीब 5 बजे राजू बिष्ट सिलीगुड़ी के मल्लागुड़ी स्थित भारतीय जनता पार्टी के पार्टी कार्यालय आए। सिलीगुड़ी में भारतीय जनता पार्टी के सांगठनिक जिला कमेटी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पटाखे जलाकर और फूलों से उनका स्वागत किया। इस दिन उनके साथ सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष समेत बीजेपी नेता मौजूद थे। इस दिन राजू बिष्ट ने वोट देने के लिए आम लोगों को धन्यवाद दिया। और प्रेस के सभी मित्रों का मैं स्वागत करता हूं। मेरे साथ हमारे जिला के सभापति उपस्थित है और साथ ही हमारे सिलीगुड़ी के विधायक शंकरदा, नक्सलबाड़ी माटीगढ़ा के विधायक हमारे आनंदो बर्मंदा और साथ ही विरोधी दल के नेता कॉरपोरेशन में अमित जैन जी और तमाम नेतृत्वगण कार्यकर्ता बंधु आपके बीच उपस्थित हैं और आपका भी मैं स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं दार्जिलिंग कॉन्स्टिट्यूंसी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के जनता का आभार धन्यवाद करना चाहूँगा। समस्त सिलीगुड़ी की जनता, नक्सलबाड़ी माटीगढ़ा की जनता, फांसीदेवा की जनता, चोपड़ा की जनता और साथ ही कालिम्पोंग, उसके साथ ही मिरिक, करसंग और दार्जिलिंग की जनता का मैं बहुत आभारी हूँ। और हमारी इस क्षेत्र की जनता के कारण ये उत्तर बंगाल के सभी 8 सीटों में से 6 सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की। दार्जिलिंग से भाजपा उम्मीदवार राजू बिष्ट ने 1,78,525 वोटों से जीत हासिल किया। जलपाईगुड़ी में भाजपा प्रत्याशी जयंत रॉय ने 86,653 वोट और बालूरघाट में सुकांतो मजुमदार ने 10,386 वोट, अलीपुरद्वार में मनोज तिग्गा ने 75,445 वोटों और रायगंज में कार्तिक चंद्र पॉल ने 68,157 वोटों, मालदा उत्तर में भाजपा प्रत्याशी खगेन मुर्मू ने 77,708 वोटों से जीत हासिल किया, जबकि मालदा दक्षिण में कांग्रेस और कुचबिहार में तृणमूल ने जीत हासिल की। पूरे बंगाल में भाजपा को इस बार 12 सीटें मिली, जबकि तृणमूल को 29 सीटें मिली। सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव ने सभी से किया पेड़ लगाने का अनुरोध। आज 5 जून विश्व पर्यावरण के दिवस पर निकाली गई पदयात्रा। सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव ने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए लोगों से अधिक पेड़ लगाने का आह्वान किया। इसके अलावा समाज को थर्माकोल और प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि प्रकृति से बिना मानव जीवन खत्म हो जाएगा। इस बात से भली भांति परिचित होते हुए भी लोग प्रकृति और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आज वार्ड नंबर 16 के उदयन समिति के मैदान में गौतम देव की उपस्थिति में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। পরিবেশ বান্ধব করার বার্তা সারা বিশ্বে সব জায়গাতেই দিচ্ছে। এটা একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা লিটারি সোসাইটি শিলিগুড়ি, নতুন সংস্থা। তারা আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তাদের বৃক্ষরোপণের কর্মসূচি এবং কাজগুলো তারা অ্যাডপ্ট করাবেন সিটিজেনদের দিয়ে। সেই প্রোগ্রাম তারা করলেন। সেই প্রোগ্রামে আমি শুভ উদ্বোধন করলাম। এখন পুর নিগমে যাব। পুর নিগমের 2টো প্রোগ্রাম আছে,
সেই প্রোগ্রাম দুটো করব এবং সব জায়গাতেই মানুষ আজকে এই পরিবেশ দিবসে নির্মল পরিবেশ হোক, সুন্দর পরিবেশ হোক, সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক বন্ধ হোক, থার্মোকল বন্ধ হোক এবং যত বেশি সম্ভব বৃক্ষরোপণ এটা আমাদের করতে হবে এবং প্রচুর বৃক্ষ ছেদ হয়েছে। আমরা শিলিগুড়ি থেকে কর্পোরেশন থেকে একটা প্রোগ্রাম নিয়েছি যে গাছগুলোকে একসময় কেটে ফেলা হতো বিভিন্ন প্রয়োজনে, সেই গাছগুলোকে আমরা পুনঃস্থাপিত করে গাছগুলোকে বাঁচার পরিকল্পনা নিচ্ছি। ইতিমধ্যেই আমরা অনেকটা সফলতা পেয়েছি, কিন্তু অনেকটা লম্বা পথ আমাদের এগিয়ে। सिलीगुड़ी घोषपुकुर इलाके में एसएसबी ने नशीले पदार्थ के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार। कल रात सिलीगुड़ी महकुमा परिषद अंतर्गत घोषपुकुर इलाके में मॉडल स्कूल के बगल से 2 संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। उनकी तलाशी लेने पर उनके पास से 100 ग्राम नशीले पदार्थ और एक लैपटॉप बरामद किए गए। इसके बाद दोनों युवकों को एसएसबी ने हिरासत में ले लिया और फांसीदेवा थाने की पुलिस को सौंप दिया। गिरफ्तार युवकों के नाम अंजन मलिक उम्र 22 वर्ष, सायन सरकार उम्र 21 वर्ष है। ये दोनों दालखोला इलाके के रहने वाले हैं। आज गिरफ्तार किए गए लोगों को सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया गया। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सिलीगुड़ी के फूलबाड़ी स्थित महाराजा अग्रसेन अस्पताल में आपका स्वागत है। 80 से अधिक समर्पित डॉक्टरों और कर्मचारियों की एक टीम के नेतृत्व में 300 से अधिक पेशेवरों की एक नर्सिंग टीम द्वारा समर्थित हम प्रत्येक रोगी को निकट रूप से देखभाल और व्यक्तिगत ध्यान प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 120 से अधिक बिस्तरों के साथ हम अपने रोगियों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से व्यापक चिकित्सा सेवाएं प्रदान करते हैं। महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल, फूलबारी, सिलीगुड़ी। के तपाईँ जीएनएम अथवा बीएससी नर्सिङ गर्ने सोच्नुहुँदैछ? त्यसोभए चम्पासरी सिसाबारी स्थित अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ एन्ड साइन्समा आउनुहोस्, जहाँ तपाईँले 3 वर्षमा जीएनएम र 4 वर्षमा 100% प्लेसमेन्टको साथमा बीएससी नर्सिङ गर्न सक्नुहुनेछ। डब्ल्युबीएनसी र डब्ल्युबीयूएचएस द्वारा मान्यता प्राप्त अदान इन्स्टिट्युटले उत्कृष्ट सुविधा र स्रोतहरू प्रदान गर्दैछ, जस्तै ब्याङ्क लोन, इजी इन्स्टलमेन्ट, स्कलरसिप इत्यादि। टाढाबाट आउनुहुँदैछ भने पनि चिन्ता नलिनुहोस्, यहाँ तपाईँले होस्टेल फेसिलिटिज पनि पाउन सक्नुहुनेछ। एडमिसनको निमित्त सम्पर्क गर्नुहोस् 8016235596। If life is an art, then Dwarika Prime is a canvas. Wake up to the breathtaking view of lush green hills every morning. Experience state-of-the-art living with an open gymnasium and a yoga deck on the terrace. Conveniently located near the bustling business hub on Savok Road. Ready to move in, budgeted flat. The baby pool, landscape garden, rooftop gazebos, children's play area, temple, community hall, and terrace garden. Spacious bedrooms for your comfort and relaxation. Dwarika Prime. Call 9733399970. Dwarika Prime, where every detail is crafted to perfection. Can you believe this? क्या आप विश्वास करेंगे? दवाइयों में 22% तक की छूट। जी हाँ, सिलीगुड़ी फार्मेसी हर मेडिसिन में 22% छूट दे रहा है। साथ ही पूरे सिलीगुड़ी में फ्री होम डिलीवरी। सिलीगुड़ी के बाहर केवल 50 रुपए कोरियर चार्जेस। ऑर्डर करने के लिए फोन करें। अब मेडिसिन के खर्चे में बचत ही बचत। मंडे टू संडे सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक दुकान खुली है और यहाँ 99.9% मेडिसिन आपको मिलेगी। सिलीगुड़ी फार्मेसी में पॉलीक्लिनिक भी है, जहाँ आपको सिलीगुड़ी के बेहतरीन डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। सिलीगुड़ी फार्मेसी, नेताजी मोड़, सुभाष पल्ली। कॉन्टैक्ट नंबर 9933990001। चार डिजिट मा अब प्रथम पुरस्कार नागालैंड स्टेट डियर 500 बाय मंथली लॉटरी। पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गैरंटीड, मात्र 4 डिजिट मा। टिकट 500 रुपया। ड्रॉ 25 मई। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकट बाट। Punjab State Deer 200 monthly lottery. पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ 50 लाख गैरंटीड पुरस्कार। टिकट को मूल्य 200 रुपया। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकट बाट। Hi guys, Tony Perry here from Windmill Recording Studios in Dublin. I'm super excited to be visiting with you in Madavi Skills University to launch its Media and Entertainment School. We'll be launching a new program. It's one of a kind,
It's a world-class audio program. It's in conjunction with MSU, Windmill Lane, with B4M and NHQ. This is going to be a fantastic program and look forward to seeing you all on the MSU campus. ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। कालिम्पोंग जिले के लावा में हुई एक सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह घटना रात करीब 12 बजे से 1 बजे के बीच में हुई, जब वे लोग पत्थर जोड़ा से कालिम्पोंग सांग से लौट रहे थे। उसी समय गाड़ी खाई में गिर गई। वाहन में चालक दीपेश कार्की के साथ बिमल छेत्री, उनकी पत्नी स्नो मोक्तान और 2 बच्चे, अवि छेत्री उम्र 4 वर्ष, अभियान छेत्री उम्र 2 माह सवार थे। दुर्घटना में चालक, पिता और 2 महीने की बच्चे की मौत हो गई। पत्नी का इलाज चल रहा है। तपाईको नाम के हो? मेरो राकेश मुक्तान। राकेश मुक्तान। छोरीको नाम? छोरीको स्नो मुक्तान। स्नो मुक्तान। तपाईको घरमा छोरी र 2 जना नानी गएको थियो। हजुर। जसलाई लिनको निम्ति चाहिँ यताबाट बाबा गएका थिए। कति बजे फर्क्यो, के भयो अलि बताइदिनुस् न। उनीहरू 10 बजी राति फर्केको वहाँबाट। मैले बस्नु भन्दाखेरि बस्नु मानेन ड्राइभर हो। अन्त 10 बजी राति चाहिँ वहाँबाट फर्केको घरबाट, पत्थरझोडाबाट यता आएको कालिम्पोङ। 10 बजी राति। छोरी चाहिँ वहाँ कहिले गएको थियो? तपाईँको छोरी चाहिँ अस्ति आइतबार गएको थियो। आइतबार 2 जना नानी र? 2 जना नानी र हाम्रो छोरी गएको थियो त्यहाँ चाहिँ? त्यहाँ चाहिँ अब आमा बिमारी भएर चाहिँ छोरी स्याहार्नु गएको। अच्छा। स्याहार्नु जाँदा चाहिँ अन्त अलिक राम्रो भयो आमा चाहिँ। अन्त छोरी ज्वाइँ चाहिँ लिनु गएको हिजो लिनु जाँदाखेरि चाहिँ मैले भने तपाईँहरू बस्नुहोस्, भोलि बिहान 4 बजी जानुहोस् उज्यालो भएपछि भन्दाखेरि उनीहरू भने ड्राइभर मानेन, मेरो ड्युटी छ भोलि, म बस्नु। छात्रों की मौत और गोलीकांड की जांच के लिए 6 सदस्यीय एनआईए की टीम पहुंची दाड़ीभीट। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के दाड़ीभीट में 2018 में उर्दू के बदले बांग्ला शिक्षक की मांग में छात्रों ने प्रदर्शन किया था। उसी समय पुलिस के द्वारा चलाई गई गोली में 2 छात्रों राजेश और तापस की मौत हो गई थी। विरोधियों ने सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया। परिवार की तरफ से सीबीआई जांच की मांग की गई थी। पहले राज्य पुलिस और सीआईडी मामले की जांच शुरू करती थी, लेकिन अदालत के निर्देश के बाद एनआईए की जांच शुरू हुई। इस बीच 6 सदस्यीय एनआईए टीम पूरे मामले की जांच के लिए दाड़ीभीट पहुंचे। सिलीगुड़ी भक्तिनगर थाने की पुलिस ने बैकुंठपुर प्राथमिक विद्यालय में चोरी मामले में एक आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी का नाम गोपाल मंडल है। वह सुभाषपल्ली इलाके का रहने वाला बताया गया है। जानकारी के अनुसार विद्यालय गर्मी की छुट्टी के कारण करीब 2 महीने से बंद था, जिसका फायदा उठाते हुए बदमाश ने सीलिंग फैन, खाना बनाने के बर्तन, फर्नीचर सहित पुराने किताबें भी चोरी कर लिए। इधर मंगलवार को स्कूल प्रबंधन की तरफ से शिकायत के आधार पर पुलिस ने व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया और चोरी का सारा सामान भी बरामद कर लिया गया। आज आरोपी को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। मंगलवार देर रात अचानक आए तूफान में अलीपुरद्वार जटेश्वर क्षेत्र में तबाही मचाई। फालाकाटा ब्लॉक में कई घर हुए क्षतिग्रस्त, सैकड़ों पेड़ और बिजली के खंभे उखड़े। जगह जगह बिखरे पेड़ों की डालियां और टूटे बिजली के तार से यातायात बाधित रहा। अलीनगर मित्रपाड़ा में फसलों को हुआ व्यापक नुकसान। कई पेड़ गिरे, बिजली के खंभे टूटने से कनेक्शन काटे गए, लोग अंधेरे में रह रहे हैं। राहत की बात, अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। ग्रामीण कहते हैं बार बार झेलना पड़ता है प्राकृतिक का ऐसा प्रकोप। कुछ बिहार के तूफानगंज में तूफान से हुई भारी तबाही, रात से ही गुल है बिजली। कुछ बिहार तूफानगंज के संतोषपुर में मंगलवार रात आए तूफान से भारी नुकसान हुआ। कई पेड़ उखड़े, कई बिजली के खंभे गिरे, तारें खतरनाक तरीके से बिखरी पड़ी है। क्षतिग्रस्त खंभे और तारों के कारण पूरे इलाके में बिजली गुल है। स्थानीय लोगों की मांग है जल्द बहाल को बिजली व्यवस्था की जाए। विद्युत विभाग का दावा, कर्मचारी लगे हैं काम पर। कुछ खंभे टूटकर सड़क पर गिरे, यातायात प्रभावित। तूफान की तीव्रता से स्थानीय निवासी है चिंतित। গতকাল রাত্রি প্রবল ঝড়ে রাত্রিবেলা ঝড়ের কারণে খুঁটি বিদ্যুতের তার সিঁড়ি ছুটে রাস্তার মধ্যে পড়ে আছে। প্রচণ্ড আশঙ্কাজনকভাবে মানুষ রাস্তায় চলাফেরা করতেছে। আমরা বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করতেছি এবং খুব তাড়াতাড়ি বিদ্যুৎ সংযোগটা করে দিলে এই এলাকা এখন বিদ্যুৎহীন অবস্থায় রয়েছে। বিদ্যুৎহীন অবস্থায় পড়ে আছে। গাছও ভেঙে পড়ে কি? গাছও ভেঙে পড়েছে, বিদ্যুতের তারের উপরে বিদ্যুতের খুঁটি ভেঙে পড়েছে। এবং কালকে রাত্রিবেলা মানে ঝড়ের জন্যই এটা হয়েছে। ঝড়ের জন্যই হয়েছে। খুব তাড়াতাড়ি যাতে বিদ্যুৎ সংযোগ
পরিষেবাটা রাস্তাঘাটে স্বাভাবিক হয়। বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে। রাস্তাঘাট বিপজ্জনক অবস্থায় আছে, তার তো সব রাস্তাঘাটেই ছিটানো অবস্থায় পড়ে আছে। যে কোনো সময় বড় ধরনের ঘটনা যে ঘটতে কোনো পারে। সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। কি নাম আপনার? আব্দুল হামিদ। এই জায়গাটার নাম কি? দেউচড়াই সন্তোষপুর। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपियाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी भाग्य बदलिने बाटो।